नमस्कार। अपना कहानी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानियों के संसार में आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं प्रेमचंद की कहानी निर्वासन। प्रेमचंद की कहानियाँ ऐसी होती हैं जो आपको रोशनी देती हैं, जो आपके लिए मशाल का काम करती हैं, ज़िंदगी में कुछ न कुछ सिखाती चलती हैं। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। प्लीज़ पूरी कहानी सुनिएगा, तभी कहानी का आनंद आएगा और पता चलेगा कि ये कहानी आपको क्या दे रही है, आपकी ज़िंदगी में क्या जोड़ रही है। तो चलिए आरंभ करते हैं कहानी निर्वासन। परशुराम बोले, वहीं वहीं दालान में ठहरो। मर्यादा बोली, क्यों? क्या मुझ में कोई छूत लग गई है? परशुराम, पहले ये बताओ तुम इतने दिनों कहाँ रही, किसके साथ रही, किस तरह रही और फिर यहाँ किसके साथ आई? तब तब विचार देखी जाएगी। मर्यादा बोली, क्या इन बातों के पूछने का यही वक्त है? फिर अवसर न मिलेगा? परशुराम बोला, हाँ यही बात है। तुम स्नान करते नदी से तो मेरे साथ ही निकली थी, मेरे पीछे पीछे कुछ देर तक आई भी। मैं पीछे फिर फिर कर तुम्हें देखता जाता था, फिर यकायक तुम कहाँ गायब हो गई? मर्यादा बोली, तुमने देखा नहीं, नागा साधुओं का एक दल सामने से आ गया, सब आदमी इधर उधर दौड़ने लगे। मैं भी धक्के में पड़कर जाने किधर चली गई। जरा भीड़ कम हुई तो तुम्हें ढूंढने लगी, बासु का नाम ले लेकर पुकारने लगी, पर तुम न दिखाई दिए। परशुराम, अच्छा तब? मर्यादा, तब मैं किनारे बैठकर रोने लगी। कुछ सूझ ही न पड़ता था कि कहाँ जाऊं, किससे कहूं। आदमियों से डर लगता था। संध्या तक बैठी रोती रही। परशुराम, इतना तूल क्यों देती हो? वहां से फिर कहाँ गई? मर्यादा, संध्या को एक युवक ने आकर मुझसे पूछा, तुम्हारे घर के लोग खो तो नहीं गए हैं? मैंने कहा, हाँ। तब उसने पूछा, तुम्हारा नाम पता ठिकाना पूछा। उसने सब एक किताब पर लिख लिया और मुझसे बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। परशुराम बोला, वो आदमी कौन था? मर्यादा बोली, वहां की सेवा समिति का स्वयंसेवक था। परशुराम, तो तुम उसके साथ हो ली? मर्यादा, और क्या करती, वो मुझे समिति के कार्यालय में ले गया। वहां एक शामियाने में एक लंबी दाढ़ी वाला मनुष्य बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। वही उन सेवकों का अध्यक्ष था और मैं भी, कितने ही सेवक वहां खड़े थे। उसने मेरा पता ठिकाना रजिस्टर में लिखकर मुझसे एक अलग शामियाने में भेज दिया, जहां और भी कितनी खोई हुई स्त्रियां बैठी हुई थी। परशुराम, तुमने उसी वक्त अध्यक्ष से क्यों नहीं कहा कि मुझे पहुंचा दीजिए? मर्यादा, अरे मैंने एक बार नहीं सैकड़ों बार कहा, लेकिन वो यही कहते रहे, जब तक मेला न खत्म हो जाए और सब खोई हुई स्त्रियां एकत्र न हो जाएं, मैं भेजने का प्रबंध नहीं कर सकता। मेरे पास न इतने आदमी हैं न इतना धन। परशुराम, अरे धन की तुम्हें क्या कमी थी? कोई एक सोने की चीज बेच देती तो काफी रुपए मिल जाते। मर्यादा, आदमी तो नहीं थे। परशुराम, तुमने ये कहा था कि खर्च की कुछ चिंता न कीजिए, मैं अपना गहना बेचकर अदा कर दूंगी। मर्यादा, नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा। परशुराम, तुम्हें उस दशा में भी गहने इतने प्रिय थे हैं? मर्यादा, सब स्त्रियां कहने लगी, घबराई क्यों जाती हो, यहाँ किस बात का डर है? हम सभी जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती हैं, मगर क्या करें? तब मैं भी चुप हो रही। परशुराम, और सब स्त्रियां कुएं में गिर पड़ती तो तुम भी गिर पड़ती। मर्यादा, जानती तो थी कि ये लोग धर्म के नाते मेरी रक्षा कर रहे हैं, कुछ मेरे नौकर या मजूर नहीं हैं, फिर आग्रह किस मुंह से करती? ये बात भी है कि बहुत सी स्त्रियों को वहां देखकर मुझे कुछ तसल्ली हो गई। परशुराम, हाँ, इससे बढ़कर तस्कीन की और क्या बात हो सकती थी? अच्छा, वहां कै दिन तस्कीन का आनंद उठाती रही हैं? मेला तो दूसरे ही दिन उठ गया होगा। मर्यादा, रात भर में स्त्रियों के साथ उसी शामियाने में रही। परशुराम, अच्छा, तुमने मुझे तार क्यों नहीं दिलवा दिया? मर्यादा, मैंने समझा कि जब ये लोग पहुंचाने को कहते ही हैं तो तार क्यों दूं? परशुराम, खैर, रात को तुम वहीं रही, युवक बार बार भीतर आते जाते रहे होंगे। मर्यादा, केवल एक बार एक सेवक भोजन के लिए पूछने आया था। जब हम सबों ने खाने से इनकार कर दिया तो वो चला गया और फिर कोई नहीं आया। मैं रात भर जागती ही रही। परशुराम, यह मैं कभी न मानूंगा कि इतने युवक वहां थे और कोई अंदर नहीं गया हैं। समित के युवक आकाश के देवता नहीं होते हैं। खैर, ये दाढ़ी वाला अध्यक्ष तो जरूर ही देखभाल करने गया होगा।
मर्यादा, हाँ वो आते थे पर द्वार पर से पूछ पूछ कर लौट जाते थे। हाँ, जब एक महिला के पेट में दर्द होने लगा तो 2-3 बार दवाएं पिलाने आए थे। परशुराम, निकली ना वही बात। हाँ, मैं इन धूर्तों की नस नस पहचानता हूँ। विशेषकर तिलक मालाधारी दड़ियलों को मैं गुरु घंटाल ही समझता हूँ। तो महाशय कई बार दवाएं देने गए हैं। क्यों, तुम्हारे पेट में तो दर्द नहीं होने लगा था? मर्यादा, तुम एक साधु पर आक्षेप कर रहे हो। वो बेचारे एक तो मेरे बाप के बराबर थे, दूसरे आंखें नीची किए रहने के सिवाय कभी किसी पर सीधी निगाह से देखा तक नहीं। परशुराम, हाँ वहाँ सब देवता ही देवता जमा थे। खैर, तुम रात भर वहाँ रही, फिर दूसरे दिन क्या हुआ? मर्यादा बोली, दूसरे दिन भी वहीं रही। एक स्वयंसेवक हम सब स्त्रियों के साथ आए और मुख्य मुख्य पवित्र स्थानों का दर्शन कराने गए। दोपहर को लौटकर सब लोगों ने भोजन किया। परशुराम बोला, तो वहां तुमने सैर सपाटा भी खूब किया। वाह, कोई कष्ट न होने पाया। भोजन के बाद गाना बजाना हुआ होगा। मर्यादा बोली, गाना बजाना तो नहीं, हाँ सब अपना अपना दुखड़ा रोती रही। शाम तक मेला उठ गया तो 2 सेवक हम लोगों को लेकर स्टेशन पर गए। परशुराम बोला, मगर तुम तो आज 7वें दिन आ रही हो, वो भी अकेली? मर्यादा बोली, स्टेशन पर एक दुर्घटना हो गई। परशुराम, हाँ ये तो मैं समझ ही रहा था। हाँ बोलो बोलो, क्या दुर्घटना हुई? मर्यादा बोली, जब सेवक टिकट लेने जा रहा था तो एक आदमी ने आकर उससे कहा, यहाँ गोपीनाथ की धर्मशाला में एक बाबूजी ठहरे हुए हैं। उनकी स्त्री खो गई है। उनका भला सा नाम है। गोरे गोरे लंबे से खूबसूरत आदमी हैं। लखनऊ मकान है, छबाई टीले में। तुम्हारा हुलिया उनसे ऐसा ठीक बयान किया कि मुझे उस पर विश्वास आ गया। मैं सामने आकर बोली, तुम बाबूजी को जानते हो? वो हंसकर बोला, अरे जानता नहीं हूँ तो तुम्हें तलाश क्यों करता फिरता? तुम्हारा बच्चा रो रो कर हलकान हो रहा है। सब औरतें कहने लगी, चली जाओ, तुम्हारे स्वामी जी घबरा रहे होंगे। स्वयं सेवक ने उससे 2-4 बातें पूछकर मुझे उसके साथ कर दिया। मुझे क्या मालूम था कि मैं किसी नर पिशाच के हाथ में पड़ जाती हूँ। दिल में खुशी थी कि अब बासु को देखूंगी, तुम्हारे दर्शन करूंगी। शायद इसी उत्सुकता ने मुझे असावधान कर दिया। परशुराम, तो तुम उस आदमी के साथ चल दी? वो कौन था? मर्यादा, क्या बताऊं कौन था, मैं तो समझती हूं कोई दलाल था। परशुराम, तुम्हें यह न सूझी कि उससे कहती जाकर बाबूजी को भेज दो? मर्यादा, अब आदिन आते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। परशुराम, कोई आ रहा है? मर्यादा, मैं गुसलखाने में छिप जाती हूँ। परशुराम, आओ भाभी, क्या भी सोई नहीं? 10 तो बज गए होंगे। भाभी, वासुदेव को देखने का जी चाहता था भैया, क्या सो गया? परशुराम, हाँ वो तो अभी रोते रोते सो गया है। भाभी बोली, कुछ मर्यादा का पता मिला? अब पता मिले भी तो तुम्हारे किस काम की? घर से निकली हुई स्त्रियां थान से छूटी हुई घोड़ी हैं जिसका कुछ भरोसा नहीं। परशुराम बोला, अरे कहाँ कहाँ, मैं उसे लेकर नहाने गया। भाभी बोली, होनहार है भैया, होनहार। अच्छा तो मैं जाती हूँ। मर्यादा बोली, होनहार नहीं है, तुम्हारी चाल है। वासुदेव को प्यार करने के बहाने तुम इस घर पर अधिकार जमाना चाहती हो। परशुराम, बको मत, वो दलाल तुम्हें कहाँ ले गया? मर्यादा बोली, स्वामी ये न पूछिए, मुझे कहते लज्जा आती है। परशुराम बोला, यहाँ आते तो और भी लज्जा आनी चाहिए थी। मर्यादा बोली, मैं परमात्मा को साक्षी देती हूँ कि मैंने उसे अपना अंग भी स्पर्श करने नहीं दिया। परशुराम, उसका हुलिया बयान कर सकती हो? मर्यादा बोली, सांवला सा छोटे नील का आदमी था, नीचा कुर्ता पहने हुए था। परशुराम बोले, गले में तावीजें भी थी? हाँ थी तो। वो धर्मशाले का मेहतर था। मैंने उससे तुम्हारे गुम हो जाने की चर्चा की थी। उस दुष्ट ने उसका स्वांग भी रचा। मर्यादा बोली, मुझे तो कोई ब्राह्मण मालूम होता था। परशुराम बोला, नहीं नहीं, मेहतर था, वो तुम्हें अपने घर ले गया? मर्यादा, हाँ, उसने मुझे तांगे पर बैठाया और एक तंग गली में एक छोटे से मकान के अंदर ले जाकर बोला, तुम यहीं बैठो, तुम्हारे बाबूजी यहीं आएंगे। अब मुझे विदित हुआ कि मुझे धोखा दिया गया। रोने लगी। वो आदमी थोड़ी देर के बाद चला गया और एक बुढ़िया आकर मुझे भांति भांति के प्रलोभन देने लगी। सारी रात रो कर काटी। दूसरे दिन दोनों फिर मुझे समझाने लगे कि रो रो कर जान दे दोगी क्या?
मगर यहाँ कोई तुम्हारी मदद को ना आएगा। तुम्हारा एक घर छूट गया, हम तुम्हें उससे कहीं अच्छा घर देंगे जहाँ तुम सोने के कौर खाओगी और सोने से लद जाओगी। जब मैंने देखा कि यहाँ से किसी तरह नहीं निकल सकती तो मैंने कौशल करने का निश्चय किया। परशुराम बोला, खैर सुन चुका हूँ, मैं तुम्हारा ही कहना मान लेता हूँ कि तुमने अपने सतीत्व की रक्षा की, पर मेरा हृदय तुमसे घृणा करता है। तुम मेरे लिए फिर वो नहीं हो सकती जो पहले थी। इस घर में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। मर्यादा बोली, स्वामी जी ये अन्याय न कीजिए, मैं आपकी वही स्त्री हूं जो पहले थी। सोचिए मेरी क्या दशा होगी। परशुराम बोला, मैं यह सब सोच सुन चुका हूं और निश्चय कर चुका हूं। आज 6 दिन से यही सोच रहा हूं। तुम जानती हो कि मुझे समाज का भय नहीं है। छूत विचार को मैंने पहले ही तिलांजलि दे दी है। देवी देवताओं को पहले ही विदा कर चुका हूं। पर जिस स्त्री पर दूसरी निगाहें पड़ चुकी हों, जो 1 सप्ताह तक न जाने कहाँ और किस दशा में रही हो, उसे अंगीकार करना मेरे लिए असंभव है। अगर यह अन्याय है तो ईश्वर की ओर से है, मेरा दोष नहीं है। मर्यादा बोली, मेरी व्यवस्था पर आपको जरा भी दया नहीं आती है। परशुराम बोला, जहाँ घृणा है वहाँ दया कहाँ। मैं अब भी तुम्हारे भरण पोषण करने को तैयार हूँ। जब तक जीऊँगा तुम्हें अन्न वस्त्र का कष्ट नहीं होगा, पर तुम मेरी स्त्री नहीं हो सकती। मर्यादा बोली, मैं अपने पुत्र का मुंह न देखूं अगर किसी ने मुझे स्पर्श भी किया हो। परशुराम बोला, तुम्हारा किसी अन्य पुरुष के साथ क्षण भर भी एकांत में रहना तुम्हारे पतिव्रत को नष्ट करने के लिए बहुत है। यह विचित्र बंधन है। रहे तो जन्म जन्मांतर तक रहे, टूटे तो क्षण भर में टूट जाए। तुम ही बताओ, किसी मुसलमान ने जबरदस्ती मुझे अपना उच्चिष्ट भोजन खिला दिया होता तो तुम मुझे स्वीकार करती। मर्यादा बोली, वो तो दूसरी बात है। परशुराम बोला, नहीं नहीं, एक ही बात है। जहाँ भावों का संबंध है वहाँ तर्क और न्याय से काम नहीं चलता। यहाँ तक कि अगर कोई कह दे कि तुम्हारे पानी को मेहतर ने छू लिया है, तब भी उसे ग्रहण करने से तुम्हें घृणा आएगी। अपने दिल से सोचो कि तुम्हारे साथ न्याय कर रहा हूँ या अन्याय। मर्यादा बोली, मैं तुम्हारी छुई हुई चीज़ें न खाती, तुमसे पृथक रहती, पर तुम्हें घर से तो न निकाल सकती थी। मुझे इसलिए दुत्कार रहे हो ना कि तुम घर के स्वामी हो और समझते हो कि मैं इसका पालन करती रहूं। परशुराम बोला, ये बात नहीं है, मैं इतना नीच नहीं हूं। मर्यादा बोली, तो तुम्हारा अंतिम निश्चय है। परशुराम, हाँ अंतिम। मर्यादा, जानते हो उसका परिणाम क्या होगा। परशुराम, जानता भी हूं और नहीं भी जानता। मर्यादा, मुझे वासुदेव को ले जाने दो। परशुराम, वासुदेव मेरा पुत्र है। मर्यादा, उसे एक बार प्यार कर लेने दो। परशुराम, अपनी इच्छा से नहीं, तुम्हारी इच्छा हो तो दूर से देख सकती हो। मर्यादा बोली, तो जाने दो, नहीं देखूंगी। समझ लूंगी कि विधवा भी हूं और बांझ भी। चलो मन, अब इस घर में तुम्हारा निवाह नहीं। चलो जहां भाग्य ले जाए। तो ये थी प्रेमचंद की कहानी निर्वासन, जो आपने सुनी। और ये कहानी कैसी लगी आपको, ज़रूर इसको सुन करके कमेंट करके बताइएगा। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों को भी इसे शेयर कीजिए, दूसरे लोग भी सुने, इसका लाभ उठाएं। और कहानी सुनते रहिए। अपना ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।